रेत बजरी की जो आरटीआई लगाई गई, उसमें मैंने जो छानबीन में पाया, उसमें लाखों की धांधलियाँ की गई है। इसमें रेत बजरी में एमएस सिरगुल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडर्स के बिल लगे हुए हैं, जिसका ओनर श्री वीरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री मुल्तान सिंह है। इसके दोनों ही पंचायतों में बिल लग रहे हैं, और जो पंचायतों में मेरे द्वारा जो रिकॉर्ड कलेक्ट किया गया, उसमें ट्रकों द्वारा और ट्रैक्टर द्वारा और टिप्पर द्वारा रेत बजरी दिखाया गया है पंचायतों में, रेली पंचायत और दाना घाटो पंचायत में। परंतु उसमें जब मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब मेरे द्वारा सूचना प्राप्त की गई, तो उसमें मैंने पाया कि उसमें गाड़ियों के नंबर लिखे हुए मालिक कोई और है, और गाड़ी में स्कूटर, बाइक, टीवीएस अपाची, मोटर कार, जेसीबी बिल लगे हुए पंचायतों में। मैं हैरान इस चीज से हूं कि जो एम फोरम रेली पंचायत में लगा हुआ है, वही एम फोरम दाना घाटो पंचायत में भी लगा हुआ है। लाखों की धांधलियां हुई है। और जैसे ही मेरे द्वारा ये सारी इंफॉर्मेशन उनको पता लग गया कि अब हमारी सारी धांधलियां उजागर होनी है, तो उनके द्वारा मेरे ऊपर एट्रोसिटी केस डाल दिया गया। और उनकी छानबीन को दबाने के लिए उनके द्वारा राजनीति, वो बोलते कि हमारी राजनीति में बहुत पकड़ है, हमारी ऊंचे स्तर तक पकड़ है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैंने विजिलेंस नाहन एंटी करप्शन ब्यूरो को आज शिकायत पत्र भेजा है और उनकी छानबीन के लिए, और आज मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस के सामने पेश हुआ हूँ। और ग्राम पंचायत रेली में ग्राम सभाएं हेरा फेरी करके पास की जा रही है। एक वार्ड मेंबर के 2-2 बार हस्ताक्षर ग्राम सभा में किए जा रहे हैं। और जो पंचायत चौकीदार, जो कि पंचायत प्रधान श्री हेमचंद का चचेरा भाई ग्राम पंचायत रेली में चौकीदार के पद पर है, उसका जब मैंने आरटीआई के दौरान उसका ब्यौरा अपील करता वीडियो संगड़ा विकास खंड अधिकारी संगड़ा को ये बोला कि इसका नाम ग्राम सभा में क्यों डाला गया जब ये पंचायत में उपस्थित नहीं था। जब मुझे उसकी दूसरी सत्यापित कॉपी दी गई तो उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। सर, ये ग्राम पंचायत रेली में तो ये 3-4 सालों से, जब से मैं आरटीआई कलेक्ट कर रहा हूँ, पहले वो चोरी करके एक सिंह गांव से सामग्री ढोता था। मैंने उसके बाद एक गुप्त सूचना पुलिस थाना संगड़ा को दी, और उन्होंने तुरंत, जैसे ही उनको सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की और उसका ट्रैक्टर वहां से पकड़ा गया। उस व्यक्ति के पास एक ही ट्रैक्टर पंचायत में मौजूद है, और कोटेशन भी जो पंचायत में पास की जाती है, उसी व्यक्ति का बिल वाउचर, उसी व्यक्ति का चेक काटा जाता है पंचायत में। पर यहाँ पंचायत में ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ एक पंचायत की कोटेशन पास होती है और दो व्यक्ति की वहाँ कोटेशन फैले हुई, अन्य कोई भी गाड़ी वहाँ सामग्री नहीं ढो सकती। पर इन पंचायतों में सिरगुल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडर्स लिखाया जा रहा है और अलग अलग वाहनों द्वारा दिखाया जा रहा है, जबकि वो नंबर जेसीबी, मोटर बाइक, मोटरसाइकिल, इस मैक्स पिकअप कारों के बिल पंचायत में जमा किए गए। रेत बजरी ढो रहे हैं सर, रेत बजरी दिखाया जा रहा है। जब मेरे द्वारा आरटीओ ऑफिस नाहन से, आरएलए संगड़ा से और आरएलए पोंटा साहिब से जो मेरे द्वारा आरटीआई में जो उनकी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन ली गई आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, तो उसमें वो टीवीएस, बाइक, अपाची और कारों के सारे बिल निकल रहे हैं। और फर्जी एम फोरम लाखों की राशि हड़पने के लिए ऐसा हो रहा है। एक एम फोरम 2-2 जगह घूम रहा है, और कई अन्य पंचायतों में भी इसके बिल लगे हुए हैं, जहाँ की यहाँ तक कि मुझे जो आशंका हो रही है, यहाँ तक अगर अन्य पंचायतों में ऐसे ही घोटाला हुआ है तो ये आधा करोड़ से ऊपर, 50 लाख से ऊपर घोटाला हो सकता है।